बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब और पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी जीदा मजदू, ये दोनों जो फरीक हैं, इनके दरमियान जो मुनाजरा होने जा रहा है, तो अक्सर हमारे अहबाब जो हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि नफ्स मसला क्या है और बुनियादी मसला क्या है जिस पर यह बात हो रही है। तो काफ़ी दोस्त कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए ये पूछते हैं जी बात है क्या। तो आज मैं आपको उसकी मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्री है, खुलासा है उसका, वो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। ऐसे हुआ है कि इसी साल के शुरू में, 2020 के शुरू में, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब आप किसी जगह पे गुजरात में गालिबन किसी गांव में या किसी कस्बे में बयान फरमा रहे थे। तो शियों को जवाब देते हुए उन्होंने एक जुमला बोला। उसके पीछे बात क्या है, वो बाग फतक वाला जो मसला है, जो बड़ा मशहूर मारूफ है और बड़े उस पर बात भी होती है, आप लोग जानते हैं। वो जो एक बाग था खैबर के करीब, तो शिया का ये मौक़िफ़ था कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप मासूम हैं और आपसे खता सरज़द होने का इम्कान नहीं है। और आज भी उनका ये मौक़िफ़ है कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मासूम है, जबकि हमारे अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे में मासूम जो है वो सिर्फ अम्बिया के लिए इस्तेमाल होता है। शरई मासूम जो है, जिस तरह बच्चों को मासूम कहते हैं, तो बच्चों को मासूम कहना भी शरई तौर पर जायज़ नहीं है। हाँ, ये बात है कि कुछ जिस तरह बच्चे छोटे होते हैं, नाबालिग होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, या कुछ ऐसे नेक लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिफाजत में ले लेता है और उनसे गुनाह सरज़द नहीं होते, वो महफूज अल्लाह पाक उनकी हिफाजत अपने ज़िम्मे ले लेता है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको अगरचे अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक मासूम नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप महफूज अनिल खता है, यानी कि आपसे खता सरज़द नहीं होती। अल्लाह पाक ने खसूसी तौर पर आपकी हिफाजत फरमाई हुई है, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके जिगर का टुकड़ा है। तो वो बयान करते हुए डॉक्टर साहब ने ये जुमला बोल दिया शियों को जवाब देते हुए कि रवाफिज, तुम ये ना समझो कि सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा मासूम है तो उनसे खता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि खता का इम्कान वहां पर भी था और खता पर थी जब मांग रही थी, यानी कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब बाग़ फतह का मुतालबा करने गई, जब मांग रही थी यानी कि बाग़ फतह, तो खता पर थी। ये जुमला उन्होंने दोहराया, यानी कि पहले ये कहा कि खता पर थी, खता का इम्कान है और खता पर थी, और जब मांग रही थी तो खता पर थी। ये जुमला उन्होंने वहां पर बोला। आगे जब ये बात फैल गई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई ये वीडियो, तो उस पे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, दीगर मुख्तलिफ अकाउंट्स पे काफी लोगों ने इस पे एक्शन लिया और इस जुमले पे एतराज किया कि ये जुमला जो डॉक्टर साहब की तरफ से बोला गया है कि खता पर थी, जब मांग रही थी तो खता पर थी, तो ये जुमला सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके शयान शान ये जुमला नहीं है। पहले तो ये बात सोशल मीडिया पे वायरल थी और आम लोगों में ये बात थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उलमा तक ये जुमला जब पहुंचा तो बड़े बड़े उलमा ने इस पे एक्शन लिया, जिनमें सरे फहरिस्त जो हैं हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ आपका नाम आता है, और फैसलाबाद के मुनाज़िर इस्लाम जनाब सईद अहमद असद साहब आपका नाम उसमें शामिल है, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब लाहौर वाले आपका उसमें नाम शामिल है, पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब रावलपिंडी, और इसी तरह मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब रावलपिंडी वाले, और दीगर इवन के कराची वाले जो गजनफर अली शाह साहब हैं, या पीर सैयद जुल्फ़कार अली शाह साहब, दीगर बड़े बड़े नाम हैं इसमें के, और मशाइख में भी पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ, पीर सैयद जमात अली शाह साहब के दरबार शरीफ के जो मौजूदा सजादा नशीन है, बल्कि जब आप तक बात पहुंची तो आपने तो इवन के मुबाले का भी चैलेंज किया कि मैं मुबाला करने के लिए तैयार हूं। तो बात काफी बढ़ गई और उस पर कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो होना शुरू हो गई।
और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज, बड़े बड़े इदारों में, बड़े बड़े खानकाहों में ये कॉन्फ्रेंसें हुई और डॉक्टर साहब को रजू का मुतालबा किया गया कि आपने ये जो अल्फाज सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके बारे में जो बोले हैं ये आपके शयान शान नहीं है, लिहाजा ये जुमले वापस लिए जाएं और इन जुमलों से रजू किया जाए। जब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ खानकाहों से, मुख्तलिफ दरसगाहों से, मुख्तलिफ उलमा, मशाइख, मुकर्रिरीन, खुतबा, वाइज़ीन की तरफ से ये प्रेशराइज किया गया, बल्कि इवन के पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहिब और मांगा मंडी वाले लाहौर के करीब जो एक जगह है, उस्ताद ज़हूर अहमद जलाली साहब और इस तरह और बुजुर्गों के नाम है, वो डॉक्टर साहब के पास गए भी इस मसले के लिए, लाहौर में गए, उनके मरकज में गए कि आप इससे रजू फरमाएं। बहरहाल ये लंबी स्टोरी है। डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ बयानात में ये भी कहा कि ये अल्फाज आपकी शायान शान नहीं है, ये नहीं बोलना चाहिए, खता की निस्बत सैयदा पाक की तरफ नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो बयानात भी डॉक्टर साहब के मौजूद हैं। लेकिन मैंने जो उस वक्त बोला, डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि मैंने जो उस वक्त उस मकाम पे बोला तो वह खास मौके पे बोला, खास वजह थी, खास मौका था, रवाफिज को जवाब देने के लिए बोला। तो पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी आपने फरमाया कि अगर आपने खास मौके पर भी बोला है और जवाब देने के लिए भी बोला है तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप खवारिज को जवाब देते हुए जब वो राफसियों का तरीका इख्तियार करें या राफसियों को जवाब देते हुए खवारिज का तरीका इस्तेमाल करें। ये बुनियादी मसला है कि जो डॉक्टर साहब के जुमले हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा जब बाग़ फतह का मुतालबा फरमा रही थी तो आप खता पर थी। बाद में अगरचे इसको बहुत सारे रंग दिए गए और डॉक्टर साहब की तरफ से यह भी कहा गया कि वो खताए इज्तिहादी वहां पर मुराद है और आज भी यही मसला चल रहा है कि वो खता इज्तिहादी है। तो बहरहाल पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब भी गए, मुख्तलिफ अहबाब गए, लेकिन उसका कोई असर ना हो सका, उसमें कोई सुलह ना हो सकी, किसी बात पर इतफाक ना हो सका। कॉन्फ्रेंसेज हुई मुख्तलिफ, इवन के डॉक्टर साहब के खिलाफ FIR मुख्तलिफ मकामात पे हुई और उसी के नतीजे में डॉक्टर साहब को गिरफ्तार भी किया गया। तकरीबन 4 महीने के राउंड अबाउट डॉक्टर साहब जो है वो अरेस्ट रहे और इसी दौरान उनके छोटे भाई मुफ्ती आबिद जलाली साहब, उनका भी इंतकाल हुआ और उनके जनाजे में भी डॉक्टर साहब शरीक ना हो सके इसी गिरफ्तारी की वजह से। अब जबकि दोबारा डॉक्टर साहब की रिहाई जब हुई है, जब बाहर आए हैं जेल से, तो फिर ये दोबारा मसला जो है ये निकल आया और पहले भी ज़ाहिर है इस पर बहस हो रही थी। तो डॉक्टर साहब ने अपने किसी शागिर्द को, जो कि पता चला है कि शेखुल हदीस भी हैं और मुफ्ती भी हैं गलबन, तो उनके हुक्म पर, डॉक्टर साहब के हुक्म पर उन्होंने अपने वो जो शागिर्द हैं उनको मुनाजरे के लिए तैयार किए। तो अब बात मुनाजरे पे आप पहुंचिए और लाला मूसा जो जिला गुजरात में वाक़ है पंजाब में, वहां लाला मूसा के करीब एक गांव है दुल्ला वाला, जहां के पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब बुखारी, वो जमाती साहब और हैं, वो अलीपुर सैयदा शरीफ से ताल्लुक रखते हैं। ये पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी दुल्ला वाला शरीफ वाले ये अलग है। तो ये यूके में भी शाह साहब के साथ अक्सर इनका बड़ी काफी दरीना इनके साथ दोस्ताना है। तो शाह साहब जो हैं दुल्ला वाला शरीफ वाले पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब, आपको मेजबानी का शर्फ हासिल हो रहा है और आप ये मुनाजरा जो होने जा रहा है तो इसमें मेजबान होंगे, लेकिन उससे कबल मुनाजरे में बात क्या होगी, मुनाजरे की शराइत क्या है, अफराद कितने होंगे, इन सब चीजों पे इत्तेफाक करने के लिए एक मीटिंग अरेंज होगी पहले, मुनाजरे से पहले, ये तय करने के लिए कि अफराद कितने होंगे और वहां जो है वो शायद क्या होंगी, जगह कौन सी होगी, वक्त कौन सा होगा, ये सारी चीजें तय करने के लिए एक पहले मीटिंग होगी। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि जैसा कि डॉक्टर साहब के जो चाहने वाले हैं वो शाह साहब को राफजी कह रहे हैं और फतवे लगा रहे हैं और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसी तरह कुछ लोग डॉक्टर साहब के मतलब भी नाजेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बंदा नाचीज इस मौके पे अपने
नाजरीन को ये अर्ज करना चाहेगा कि ये एक इल्मी बात है और उलमा की बात है, और यकीनन डॉक्टर साहब ये कह चुके हैं कि मेरी मुराद खता इज्तिहादी थी, और उसके साथ साथ हम ये भी नहीं सोच सकते कि डॉक्टर साहब ने जो है वो तौहीन के इरादे से सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आपकी तौहीन के इरादे से ऐसा जुमला इस्तेमाल किया हो। ये भी फतवा लगाना, नीयत पे हम कोई फतवा नहीं लगा सकते, अल्फाज हैं। और फिर उन्होंने बाद में ये भी कहा कि ये कहना जायज भी नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए, निस्बत नहीं करनी चाहिए। अब जानिबैन जो हैं उनकी तरफ से जो लोग नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, तो देखें, किसी को राफजी कहना छोटी गाली समझते हैं, बदअकीदा कहना छोटी गाली समझते हैं। ये इसको आप क्या समझते हैं? किसी को राफजी कह देना, किसी को बदअकीदा कह देना, किसी को दायरा इस्लाम से खारिज कर देना, किसी पर कुफर का फतवा लगा देना, तो ये सारी चीजें जो हैं इनसे हमें गुरेज करना चाहिए। ये इल्मी बात है, उलमा की बात है, और वो इंशाअल्लाह जो भी उसमें बात होगी तो वो यकीनन सबके सामने बात खुल के आ जाएगी कि मुराद क्या था, या वो अल्फाज बोले क्यों गए, या बोलने चाहिए थे या नहीं बोलने चाहिए थे, या उनकी जरूरत भी थी या नहीं जरूरत थी। तो बहरहाल आखिर में मैं यही पैगाम देना चाहूंगा हर दो फरीक को कि देखें कि हमारे जो बाज बहुत जोशीले नौजवान होते हैं वो बड़े बड़े कमेंट्स देते हैं, तो मेरा भी कोई बयान सुनने के बाद ही आप अपनी राय यकीनन दे सकते हैं, देनी भी चाहिए, लेकिन नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इख्तिलाफात इल्मी होते रहते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका फरमान भी है, इख्तिलाफ उम्मती रहमा। तो ये मसाइल शुरू से चले आ रहे हैं, बातें होती हैं, मुनाजरे होते हैं, लेकिन हमें सब्र से काम लेना चाहिए, तामुल से काम लेना चाहिए, और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे हमारे अकीदे को नुकसान हो, मसलक को नुकसान हो। अल्लाह पाक हम सबको अमाल सालिया की तौफीक अता फरमाए और उलमा का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।